दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं RTV प्राइम। इस समय कलबुर्गी शहर में एक कैंप रखा गया है, आर्टिस्ट कैंप, जिसमें मोर देन 12 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें सीनियर आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद है मिस्टर अयाजुद्दीन पटेल और शाहिद पाशा इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। अब देखेंगे हम 15 आर्टिस्ट है टोटल, 3 लड़कियां हैं उसमें। आज ये वर्ल्ड म्यूजियम डे के मौके पर पेंटिंग का एक कैंप मुनक़िद किया गया है। हम शाहिद पाशा के साथ आगे देखते जाएंगे। तो इस एसन स्टूडियो में एक कैंप चल रहा है जिसमें कैनवास पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन कैनवास पे बहुत सारे आर्टिस्ट पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो इसका मजा लीजिए इस टीवी के जरिए। हमारे साथ मौजूद है कलबुर्गी के आर्टिस्ट, जिसमें 12 आर्टिस्ट आपको लाइव परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। तो अयाज साहब सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करके देंगे। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पहले ये बताइए कि हमारे साथ यहाँ आर्टिस्ट है हमारे और रामगिरी साहब। ये रामगिरी है, फेमस आर्टिस्ट कर्नाटक के। अभी देखते जाएंगे, इनका काम है यहाँ पर बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ। उनका काम ऐसा है, देखिए, ये देखिए काम को देखिए। और आगे बढ़ते जाए, ये नंदूर साहब का काम है। ये नंदूर आर्टिस्ट है और ड्राइंग टीचर भी है नंदूर साहब। नंदूर साहब की खासियत है, ये मॉडर्न आर्ट को अपने अलग तौर पे बताते हैं, जिसमें एक्रेलिक ऑन कैनवास हर मीडिया में काम करते हैं। काम है, तो इस तरह का काम आपको देखने के लिए मिलेगा इस वर्कशॉप में। और ये बेहतरीन एक मल्टी कलर में काम किया है। मैं सोचता हूँ अयाज भाई, यहाँ पर सारे आर्टिस्ट जो अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। काम का मकसद ये है कि अपने आर्टिस्टों को अपना अपना स्टाइल, अपना ट्रेड जो है ना, यहाँ पर देश और दुनिया को बताने का बहुत ज़रूरी है। और हम गुलबर्गे में छोटा सा गाँव है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर वो पैदा किए गए हैं। और माहिर कलाकार जो कैलीग्राफर है गुलबर्गा के मिस्टर एहसान, हमारे एहसान साहब की ये पेंटिंग है, इस्लामिक आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन। ये और एक है मुस्तफ़ा की पेंटिंग, ये पर बैकग्राउंड ये लैंडस्केप लेके काम करते हैं। ये शहरियार उस्ताद का काम है, ये इस तरह के काम, ये मल्टी टाइप के काम है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है जावेद जमादार का काम। जावेद जमादार जो है ना, एक काम, एक पोर्ट्रेट को लेकर, और यहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजरों को एक साथ मिला के, जावेद जमादार उमराबाद से आए हुए हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रियलिस्टिक काम करते हैं जावेद जमादार। अब RTV में आपको जावेद जमादार का पोर्ट्रेट का काम दिखाने को बताइए। तो जावेद जमादार का एक वर्क ऑफ स्टाइल ये है कि वो पोर्ट्रेट्स स्पेशलिस्ट हैं जो रियलिस्टिक में काम करते हैं। और हाल ही में इनका एक शो हो चुका है नेपाल में, जिसमें 12 आर्टिस्ट यहाँ से, इंडिया से गए थे और वहाँ पर अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश किए हैं और इसके साथ साथ अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जावेद जमादार साहब, जिनका काम यहाँ पर पोर्ट्रेट्स अलग तौर पे शहर से धरी से आए हुए हैं, धरी के आर्टिस्ट है ये जावेद जमादार। ये और एक हमारे मुगली आर्टिस्ट बोल के उमनाबाद के आर्टिस्ट है, और ये भी आर्टिस्ट उमनाबाद के जादव साहब है। और यहाँ पर 2 लड़कियाँ खास नहीं है, एक गोल घुमत उतारी, एक लड़की हमारी कुछ रियलिस्टिक काम में काम कर रहे हैं। करीब से आके इनका पोर्ट्रेट बताइए। अयाज भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ के महिलाएं मतलब वुमेन आर्टिस्ट भी बहुत सारा काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि बीदर से हैं कहकशां नाज़नीन, बहुत अच्छे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशन हो चुके हैं, कैंपों में भी अटेंड करते हैं। तो इस तरह से वुमेन्स का एक पावर, बिल्कुल हम वही तो करके आज रहमान पटेल ये सब लोगों को मौका दे रहे हैं। मौका देने की वजह से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं देश विदेश में। मैं बता रहा हूँ ना, अभी रिसेंटली 2-3 लड़कियां नेपाल को जाके, अब आगे नेक्स्ट बांग्लादेश का भी ऑफर है। ये लड़कियों को लेके जाने का इरादा है रहमान पटेल साहब को। और हमारे ये अयाजुद्दीन पटेल का ये मेरा काम है शाहिद पाशा के साथ। शाहिद पाशा पकड़ के बताइए इसका इंट्रोड्यूस क्या है। ये हमारे जो एंकर है हमारे साथ जो गाइड कर रहे हैं हमें, उन्हीं का काम है मिस्टर अयाजुद्दीन पटेल। मैं इस काम में ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ हर मजहब के लोग हम जिंदा दिल के साथ रह सकते हैं। गुड़ी, चर्च, दरगाह, पिरामिड को लेके यहाँ पर जो जूसिज्म वगैरह सब फिरौन का पीरियड तब मैं इसमें पेश कर रहा हूँ। ये डिजिटल यानी क्रिएटिव वर्क का स्टाइल में काम किया मैंने। ये 2 आर्टिस्ट लोग रिसेंटली इस कैंप में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ये चाइना को जा रहे हैं, बैंकॉक, हांगकांग, चाइना, शंघाई, मकाऊ, ये 4-5 कंट्री को अभी बिर के आ रहे हैं। इसके फ्लैग लगे हुए हैं। मिस्टर राजशेखर साहब, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब बीजिंग में म्यूजियम एक ऑर्गेनाइज किया है आर्ट कैंप। ये पोस्टर आपको यहाँ लगे हुआ है, देखिए। रिसेंटली साउथ अफ्रीका में अपना एग्जीबिशन करके आ चुके हैं और इसके साथ साथ अभी इनकी तैयारी चाइना के लिए चल रही है। बिफोर चाइना जाने से पहले इस कैंप में आर्टिस्ट ड्रैगन कैंप एक मार के हम जाना चाह रहे हैं। तो अयाज भाई और सीनियर आर्टिस्टों से मिलाइए, मिस्टर राजशेखर साहब को आप मिलाइए, आइए।
राजशेखर साहब आइडल फाइन आर्ट्स के प्रिंसिपल रह चुके हैं और काफ़ी सारे काम इनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारी जगह पे कलेक्शंस है और एग्जीबिशंस क्या इनके लिए कंट्री भी फिर क्या है। रिसेंटली इन्होंने ताशकान मुस्तफ़ा साहब हाल ही में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का अवार्ड ले चुके हैं। इसी तरह के इनके काम लैंडस्केप मॉडर्न आर्ट के साथ साथ क्रिएटिव लैंडस्केप बनाते हैं। तो अभी ये काम आप इस टीवी के जरिए देखें। और एक स्टूडियो के अंदर और एक स्टूडियो है और बहुत सारे आर्टिस्ट अंदर है। मैं कैमरामैन से बोल रहा हूँ अंदर आके और आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराइए। यहाँ पर आइए आप। तो हम मीट कराते हैं सीनियर आर्टिस्ट जो गुलबर्गा के कलबुर्गी शहर के हैं, डॉक्टर SM नीला जी, जिन्होंने यहाँ पर एक आर्च को लेके मॉन्यूमेंट्स को लेके शरणबसवेश्वर का एक कॉम्पोजिशन इस कैनवास पर बनाया है। मेरे साथ मौजूद है अयाज भाई। अयाज भाई, क्या कहते हैं आप इस काम के बारे में? ज़्यादातर हमारे नीला साहब काम उनका दासों के ऊपर काम रहता, ज़्यादा वो वचनों को लेके वो ज़्यादातर अपने हिंदुज़म मैथोलॉजी को लेके काम ज़्यादा करते हैं। और वो आप देख सकते हैं वो झलक गुलबर्गे का एक शरणबसप्पा टेम्पल के एक चेयरमैन है जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने टीच किया है। बसवराज जुपिन साहब यहीं पर काम करे हुए हैं। ये बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट है। 1957 से लेकर टिल अब तक एज ए यंग आर्टिस्ट के साथ उनके साथियों के साथ भी अभी भी इनके हमारे यंग स्टारों के साथ काम करते रहते हैं। बसवराज जुपिन साहब को देख सकते हैं आप। दोस्तों, बसवराज जुपिन साहब सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ कलबुर्गी के और जिन्होंने इस कैम्प का इनॉग्रेशन किया है अपने स्केच के साथ। वो स्केच हम आपको इस टीवी के जरिए दिखाएंगे। तो इसी तरह के मज़ेदार काम आप इस कैम्प में देख सकते हैं। से आए हुए हैं हमारे मुगली सर, ख़ास तौर पे इनवाइट किया गया है रॉयल अकेडमी और एहसान क्याली आर्ट के तरफ से। और आके बेहतरीन हम बाहर काम बताए ना, चार मीनार का काम ये बसवराज मुगली साहब का काम है। बेहतरीन वर्कर रहे। अब तकरीबन ये भी सिंस 30 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो और एक ख़ास आर्टिस्ट और हमारे आर्ट प्रमोट करने वाले मिस्टर गंगाधर साहब यहाँ पर रहे। हमारे सीनियर गंगाधर साहब MMK कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आइडल फाइन आर्ट में अपना सर्विस दे चुके हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों को इन्होंने एज ए गाइड किया है। बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस इनका बना रहा है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट इन्हें अपना एक फैमिली मेम्बर मानते हैं। जो भी यहाँ पर एग्जीबिशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, आर्ट से लेके रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, तो गंगाधर साहब उसमें मौजूद होते हैं। यही आर्टिस्टों का एक माहौल हमारे दक्कन में, हमारे कलबुर्गी शहर में बना हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों को जुड़ाने का काम करेगा RTV प्राइम। इंडियन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर इस साल जो है 20वां साल मना रही है। 2004 में ये एकेडमी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो 2004 से लेकर अभी 2024 तक इंडिया में ही नहीं बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज में भी कई हमारे शो हो चुके हैं। और हर साल जो है इंडियन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एनुअल अवार्ड्स देती है नेशनल लेवल पे। तो इसी तरह से सेमिनार्स भी होते हैं, आर्ट कैंप्स भी होते हैं और कई तरह के जो भी अवेयरनेस क्रिएट करने के इवेंट्स हैं वो भी हर साल जो है हम करते आते हैं। मेरे दिल में यही ख्याल आया कि क्यों ना ये एक बेहतरीन मौका है। तो कुछ आर्टिस्टों को लेकर के जो है एक छोटा सा आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका था कि ये इसी 18 तारीख को जो है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे जो है वो एजुकेशन और रिसर्च के टॉपिक को लेकर के जो है उन्होंने इस बार का आगाज़ किया था। तो कुछ कलाकारों को हमने लेकर जो है सेलेक्टिव जो वर्किंग आर्टिस्ट हैं उन लोगों को लेकर हमने यहाँ पर आज एक आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। तो आज का जो आर्ट कैंप था, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने भी इसके अंदर पेंटिंग बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उनका जो इंडिविजुअलिटी है उनके जो स्टाइल है उसी को लेकर के जो है वो यहाँ का मॉन्यूमेंट्स को लेकर या फिर यहाँ का ट्रेडिशन हो या फिर यहाँ का कल्चर हो, उन चीज़ों को लेकर के जो है एक कंपोजिशन उन्होंने तैयार किया है। और हमारे यहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट है, सीनियर से लेके यंग आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स ने भी जो है इसके अंदर हिस्सा लिया है। तो मैं इस आज का जो इवेंट था ये हमारा कोलैबोरेशन था एहसान क्याली आर्ट फाउंडेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने इसी साल उन्होंने इस फाउंडेशन को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है और रॉयल एकेडमी की तरफ से उनका पहला हमारे साथ ये इवेंट रहा और बहुत अच्छी तरह से आज का जो इवेंट है वो सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ನಗರದ ಎಹ್ಸಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಏನಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಲಾಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಏಕತಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬರಿತೀವಿ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತ್ಕೋತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This channel is dedicated to only and only art and culture. If you want more updates like this, then all you need to do is subscribe to Art TV Prime channel